भक्तों, आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात साझा करने वाला हूं। रोज की पूजा में हमें कौन सी आरती करनी चाहिए, यह सवाल लगभग हर घर की माता बहन के मन में कभी न कभी जरूर उठता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी पूजा पूरी तरह सही हो, भगवान उसकी भक्ति को स्वीकार करें और घर में सुख शांति बनी रहे। भक्तों, घर में पूजा करना कोई साधारण काम नहीं है। ये केवल दिया जलाने या घंटे बजाने का नाम नहीं है। पूजा वह माध्यम है जिसके जरिए हम भगवान से जुड़ते हैं, अपनी मन की बातें उनसे कहते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। इसी कारण ये जानना बहुत जरूरी है कि रोज की पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए, कौन सा नियम अपनाना चाहिए और कौन सी छोटी छोटी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी माता बहनें ही सबसे ज्यादा नियमित पूजा करती हैं। सुबह उठकर घर का काम, बच्चों की देखभाल, खाना पीना, इन सब कामों के बीच भी वे पूजा अर्चना के लिए समय निकालती हैं। ऐसी श्रद्धा और प्रेम को भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। पर भक्तों, कई बार ज्ञान की कमी की वजह से पूजा में कुछ छोटी सी गलतियां हो जाती हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता। आज की ये पूरी बात उसी के लिए है ताकि हर माता बहन बिना किसी संदेह के पूरी श्रद्धा से सही तरीके से पूजा कर सके। तो भक्तों, आज हम बहुत सरल तरीके से समझेंगे रोज कौन सी आरती करनी चाहिए, आरती कब करनी चाहिए, पूजा की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, कौन से नियम जरूरी हैं और कौन सी आरती रोज करने से घर में बरकत बढ़ती है। भक्तों, हर घर में पूजा का स्थान बहुत पवित्र होता है। ये घर का वो कोना है जहां भगवान रोज बैठकर आपकी प्रार्थनाएं सुनते हैं। जिन घरों में सुबह शाम भगवान के सामने धूप दीप जलता है, आरती होती है, वहां के आधे से ज्यादा कष्ट और बाधाएं वैसे ही दूर होने लगती है, क्योंकि जहां रोज भगवान का स्मरण होता है वहां नकारात्मकता टिक ही नहीं सकती। इसीलिए पहला और सबसे जरूरी नियम है, पूजा जितनी जल्दी हो सके सुबह के समय कर लेनी चाहिए। सुबह का समय सबसे पवित्र माना जाता है, वातावरण शांत रहता है और मन भी स्थिर होता है। इस समय की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए जितना जल्दी संभव हो भगवान को स्नान कराएं, स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और उनके सामने धूप दीप जलाएं। भक्तों, अधिकतर घरों में माता बहनें ही नित्य पूजन करती हैं। वे सबसे पहले उठती हैं, घर को साफ करती हैं और फिर पूजा में बैठती हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य है। भगवान ऐसे घरों पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं जहां महिलाएं स्वयं प्रेम से पूजा करती हैं। पर यह भी जरूरी है कि पूजा के सही क्रम और सही आरती का ज्ञान हो ताकि पूजा पूर्ण मानी जाए। अब भक्तों, आगे हम विस्तार से समझेंगे प्रतिदिन की पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, ताकि भगवान प्रसन्न हो और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास बना रहे। भक्तों, सबसे पहले इस बात को बहुत सरल तरीके से समझो कि घर में पूजा पाठ करना सिर्फ एक नियम नहीं होता, बल्कि ये हमारे घर की आत्मा को जगाने जैसा कार्य है। हर घर में माताएं और बहनें बहुत श्रद्धा से ये जिम्मेदारी निभाती हैं और कई घरों में पुरुष भी पूरी निष्ठा से भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन पूजन का सही फल तभी मिलता है जब हम इसे समय पर सच्चे मन से और शुद्ध तरीके से करें। सुबह की पूजा कोई भारी काम नहीं है, केवल एक साधारण सा नियम याद रखना है। सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच पूजा पूरा कर लेना चाहिए। इस समय की गई पूजा घर में शांति, सुख और बरकत को स्थिर करती है और भगवान का आशीर्वाद समय पर प्राप्त होता है। अब भक्तों, शाम की पूजा का महत्व और भी अधिक है जब सूरज ढलने लगता है और घर में हल्की हल्की सांझ उतरती है। उसे ही प्रदोष काल कहा जाता है। शास्त्रों में साफ लिखा गया है
कि अंधेरा होने से पहले घर में दीपक अवश्य जल जाना चाहिए। अगर अंधेरा फैल जाए और दीपक न जले तो नकारात्मक ऊर्जा घर में जगह बना लेती है। लेकिन प्रदोष काल में मंदिर में और घर की चौखट पर दीपक जला देने से घर में देवताओं का आशीर्वाद स्थिर हो जाता है, कष्ट हल्के पड़ने लगते हैं और मन में एक अनोखी शांति उतर आती है। भक्तों, पूजा का दूसरा महत्वपूर्ण नियम है कि पूजा हमेशा स्नान करके और साफ कपड़े पहनकर ही करनी चाहिए। कई बार लोग जल्दबाजी में बिना स्नान किए भगवान को छू लेते हैं या पूजा शुरू कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से मना किया गया है। भगवान को पिता के समान माना जाता है, इसलिए उनके सामने स्वच्छ और पवित्र होकर ही जाना चाहिए। अब बात आती है उस बड़े प्रश्न की जो अधिकांश माताएं बहनें पूछती हैं, प्रतिदिन किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में पंचदेवों की पूजा को सर्वोत्तम बताया गया है। इन पंचदेवों में भगवान गणेश, सूर्य देव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शंकर शामिल हैं। इनकी प्रतिदिन पूजा करने से घर में सुख समृद्धि, सुरक्षा, धन, बुद्धि और शांति के द्वार खुल जाते हैं। कई माताएं यह भी पूछती हैं कि क्या सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, अलग अलग दिन अलग अलग देवताओं की पूजा करनी चाहिए। भक्तों, ये तरीका गलत नहीं है, लेकिन इसे दैनिक पूजा का नियम नहीं बनाना चाहिए। अगर आपने कोई उपवास रखा है, जैसे मंगलवार का, गुरुवार का या किसी अन्य दिन का, तो उस दिन उस देवता की विशेष पूजा कर सकते हैं। लेकिन नियमित दैनिक पूजा में पंचदेव की उपासना ही करनी चाहिए और इनमें भी भगवान गणेश और सूर्य देव की पूजा सबसे पहले करना अनिवार्य माना गया है। भक्तों, एक और आम सवाल है। गुरुजी, सुबह बहुत व्यस्तता रहती है, नौकरी, बच्चे, घर का काम, ऐसे में लंबी आरती का समय नहीं मिलता। तो इसका सीधा और सरल समाधान है, यदि समय कम हो तो भी पूजा को कभी छोड़ना नहीं है। स्नान करके मंदिर में एक घी या तेल का दीपक जला दें, धूप या अगरबत्ती लगा दें और मन से भगवान को प्रणाम कर लें। भगवान भाव के भूखे हैं, बड़े अनुष्ठान या लंबी आरती के नहीं। आपका सच्चा मन ही उनकी सबसे बड़ी पूजा है। भक्तों, सुबह पूजा शुरू करने से पहले सबसे बड़ा और जरूरी नियम यही है कि सबसे पहले अपने पूजा मंदिर को अच्छे से साफ किया जाए। मंदिर की सफाई कोई साधारण काम नहीं है, ये भगवान का स्वागत जैसा होता है। इसलिए किसी साफ कपड़े से मंदिर की धूल हटा दीजिए, वहां की जगह को पवित्र कर दीजिए, ताकि जब आप भगवान की आराधना करें तो वातावरण बिल्कुल शुद्ध और दिव्य लगे। भक्तों, यदि आपके मंदिर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं तो उन्हें प्रेम से स्नान कराइए। ये स्नान केवल जल का नहीं होता, ये भाव का स्नान होता है, जिसमें आप अपना स्नेह, अपनापन और श्रद्धा उन्हें अर्पित करते हैं। यदि शिवलिंग रखा हुआ है तो उस पर शुद्ध जल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। अन्य देवी देवताओं को भी भावपूर्वक जल के छींटे लगाकर दिन की शुरुआत की जा सकती है। अब भक्तों, यदि आप चाहें तो पूजा में फूल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। फूल भगवान की कृपा, पवित्रता और हमारे मन की सुंदरता का प्रतीक है। प्रतिदिन सुबह मंदिर में 1 लोटा जल भरकर रखना भी जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है कि मंदिर में रखा हुआ जल घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में शांति बनाए रखता है। यदि आपके घर पर दक्षिणावर्ती शंख रखा है तो उसमें भी प्रतिदिन जल अवश्य भरें। ऐसे शंख में भरा हुआ जल बहुत शुभ और ऊर्जा बढ़ाने वाला माना गया है। भक्तों, अब बात आती है भगवान को भोग लगाने की। प्रतिदिन भगवान को चाहे केवल चीनी, दूध, मिश्री या थोड़ा सा गुड़ ही क्यों न हो, भोग लगाना ही चाहिए। ये हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है।
अब जब आरती की बारी आती है तो जो दीपक या धूप आपने जलाई है उसे भगवान के सामने 5 या 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं। ऐसा करते समय अपने इष्ट देवता का नाम मन ही मन लेते रहें। चाहे तो मन ही मन कोई छोटी सी आरती भी गा सकते हैं। यह नियम विशेष रूप से उन भक्तों के लिए बहुत उपयोगी है जिन्हें सुबह अधिक समय नहीं मिल पाता। सिर्फ दीपक घुमाकर, नाम जप कर और प्रणाम करके भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान पूजा के दिखावे से नहीं, भाव से खुश होते हैं। अब भक्तों, जिन घरों में शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल जी या भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है, उनके लिए एक खास नियम है कि प्रतिदिन भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। तुलसी माता भगवान विष्णु की प्रिय है और शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी के बिना भगवान का भोग अधूरा होता है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन लौंग कपूर की आरती भी करें। आप चाहें तो दीपक में रुई की बाती रखकर उस पर लौंग और कपूर डालकर भी आरती कर सकते हैं। इससे वातावरण शुद्ध होता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत दूर हो जाती है। अब भक्तों, उनके लिए एक अलग नियम है। जिनके पास पर्याप्त समय है और जो पूरी विधि से पूजा करना चाहते हैं, ऐसे भक्तों को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि दीपक कभी खाली न रहे। दीपक में हल्दी, अक्षत, तिल या किसी पुष्प की पंखुड़ी डाल सकते हैं। इससे दीपक पवित्र और शक्तिशाली हो जाता है। ऐसा दीपक घर में बरकत लाता है और भगवान की कृपा स्थिर करता है। भक्तों, अब समझिए आरती करने का सही और सरल तरीका, क्योंकि पूजा का असली फल तभी मिलता है जब हम उसे प्रेम, नियम और सही विधि से करें। जब भी आरती शुरू करें, सबसे पहले गणेश जी की आरती करें। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। नु मानिया 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 मानिया। और किसी भी पूजा का शुभारंभ उनके भी ना अधूरा माना जाता है। उसके बाद आप ए जय जगदीश हरे या कोई भी सार्वभौमिक आरती कर सकते हैं। लेकिन भक्तों, अगर आपके इष्ट देवता शिव जी हैं, कृष्ण हैं, दुर्गा माता हैं या कोई और देवी देवता, तो पहले या बाद में उनकी आरती अवश्य करें। ध्यान रखने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा के नियम ऐसे बनाएं जिन्हें आप रोज निभा सकें। ऐसा ना हो कि 1-2 दिन नियम निभाएं और फिर व्यस्तता के कारण कई दिन पूजा रुक जाए। भगवान नियम से प्रसन्न होते हैं, दिखावे से नहीं। इसलिए भक्तों, रोजाना सिर्फ 1 या 2 आरती का नियम रखिए जिसे निभाना आसान हो। अब भक्तों, कई बार ऐसा होता है कि सुबह बहुत जल्दी होती है या ऑफिस काम के कारण समय नहीं मिलता। ऐसे में आप अगर गणेश जी की पूरी आरती नहीं कर पा रहे हो तो चिंता मत कीजिए। आरती से पहले केवल इतना बोल दीजिए, श्री गणेशाय नमः या ओम गण गणपतये नमः। बस गणेश जी का ध्यान कर लीजिए, आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। अब भक्तों, कपूर की आरती की बात बड़ी खास है। कई भक्त हर दिन कपूर जलाकर आरती करते हैं, तो कपूर आरती हमेशा इस तरह करें, 2 लौंग और 2 कपूर के टुकड़े दीपक में या थाली में रखकर भगवान की आरती करें। लौंग कपूर जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत खत्म होती है, वातावरण शुद्ध होता है और देवी देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कपूर जलाना घर की बुरी शक्ति को भस्म कर देता है और सकारात्मकता कई गुना बढ़ जाती है। कपूर आरती के बाद ये पवित्र मंत्र अवश्य बोले, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम वाणी सहितम नमामि। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है और इससे सभी देवी देवताओं की आरती पूर्ण मानी जाती है। इसके बाद आरती को थोड़ा ठंडा कर लें। फिर भक्तों, 3 बार आरती को अपने ऊपर से उतार कर ग्रहण करें। इससे भगवान का आशीर्वाद सीधे आपके जीवन में प्रवेश करता है। अब एक और जरूरी बात, आरती हमेशा आसन पर बैठकर करें। कभी भी सीधे जमीन पर खड़े होकर आरती नहीं करनी चाहिए। आपके सिर पर कपड़ा भी होना चाहिए
ये पूजा की पवित्रता बढ़ाता है। भगवान को आरती देने के बाद अपने सर से आरती जरूर लें और फिर उस लौंग कपूर की सुगंध को पूरे घर में घुमा दीजिए। इससे घर से बुरी नजर, रोग दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। अगर आप पूजा में चालीसा पाठ या मंत्र जाप करते हैं तो पहले वो कीजिए, और आरती हमेशा अंत में की जाती है, ये नियम याद रखें। आरती के साथ भगवान के सामने थोड़ा भोग और एक लोटा जल जरूर होना चाहिए। ये पूजा को पूर्णता देता है। अगर आप पूजा को पूर्णता देता है, अब भक्तों, जो लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं वे संक्षेप में भी सरल आरती विधि से पूजा कर सकते हैं। दीपक जलाकर, थोड़ी धूप लगाकर, बस 5 या 7 बार आरती घुमाकर, और जिनके पास समय भरपूर है वे विस्तृत विधि के साथ पूर्ण आरती कर सकते हैं। दोनों ही तरीके भगवान के लिए समान है, क्योंकि भगवान भावना देखते हैं, समय नहीं।